नेपाल में वैक्सीनेशन दोबारा शुरू हुई। चीन से मिले 10 लाख डोज के बाद नेपाल ने दोबारा वैक्सीनेशन शुरू किया। 60 साल से ऊपर की उम्र वाले लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। जापान द्वारा परमाणु प्रदूषित पानी को समुद्र में छोड़े जाने पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी इस फैसले की समीक्षा और निगरानी करेगी। जापान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से इस मामले में संपर्क किया था। सिंथेटिक कीटनाशकों पर पाबंदी लगाने वाला स्विट्जरलैंड पहला यूरोपीय देश बन सकता है। 13 जून को इस मुद्दे पर जनमत संग्रह होना है। पूरी दुनिया में सिर्फ भूटान ही एकमात्र ऐसा देश है जहां सिंथेटिक कीटनाशकों पर पाबंदी है। पर्यावरण का ख्याल रखते हुए इजराइल हाइफा शहर के औद्योगिक क्षेत्र को बंद करेगा। समुद्र के नजदीक बसे इस शहर के औद्योगिक क्षेत्र को बंद करने की वकालत पहले भी हो चुकी है। पर्यावरण के अनुकूल वाणिज्यिक और आवासीय केंद्रों में इलाके तब्दील होंगे। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़े डायनासोर की प्रजाति का जीवाश्म ढूंढा है। 9 से 9.5 करोड़ साल पहले धरती पर पेड़ पौधे खाने वाली डायनासोर की यह प्रजाति रहती थी। इस प्रजाति को ऑस्ट्रेलोटिटन कुपरेंसिस नाम दिया गया है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर हमला बोला। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि चुनाव के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को आगे करके की जा रही है। चुनावी हिंसा को लेकर बीजेपी के सांसदों ने राष्ट्रपति को पत्र भी लिखा है, जिस पर राष्ट्रपति को ठोस कदम उठाना चाहिए। इसके साथ खुद के खिलाफ दर्ज हुए केस को शुभेंदु अधिकारी ने झूठा बताया। वो 8वां सांसद जमीन से जुड़ा हुआ सांसद है। ग्राउंड रियलिटी समझ के जो लिखा है उसके ऊपर महामहिम राष्ट्रपति जी को कुछ कार्रवाई करना पड़ेगा, करना चाहिए, मेरा भी गुंजाइश है। और दूसरा जो टीएमसी का स्टेटमेंट आया आपका मुंह से, आपका चैनल से, वो स्टेटमेंट का कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं है। इस बार जो वायलेंस हो रहा है पॉलिटिकल वायलेंस नहीं है, कम्युनल वायलेंस है। विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए राजीव बनर्जी ने इशारों में शुभेंदु अधिकारी पर हमला बोला है। राजीव बनर्जी ने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि जीती हुई सरकार की आलोचना करना ठीक नहीं है। राजीव बनर्जी ने कहा कि कुछ लोग दिल्ली जाकर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की धमकी दे रहे हैं, जो जनादेश का अपमान है। बीजेपी के कुछ नेताओं के टीएमसी में जाने की अटकलों पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 76 सीटें किसी अकेले नेता के दम पर नहीं मिली हैं। पार्टी को वोट उसकी विचारधारा के आधार पर मिला। पहले टीएमसी को बताना चाहिए कि कौन सा सांसद या विधायक उनकी पार्टी में शामिल होना चाहता है। इसके बाद मैं इस मुद्दे पर कुछ बोलूंगा। उन्होंने बताएगा सांसद विधायक का काम, मैं अच्छा तरीके से इसका आंसर। आपको लगता है सब एकजुट नहीं, एकजुट के सवाल नहीं है। कोई इंडिविजुअल के डिसीजन के ऊपर बीजेपी पे कुछ होने वाला नहीं। मुकुल राय आपके साथ है? नहीं, कोई इंडिविजुअल का बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। बीजेपी का जो वोट मिला 2 करोड़ 28 लाख, 38% से ज्यादा, 39% के करीब ये वोट विचारधारा का वोट है। पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच विवाद सुलझाने के लिए बनी 3 सदस्यों की कमेटी आज आलाकमान को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि सिद्धू भले ही लोकप्रिय हैं, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ विधायक लामबंद नहीं हैं। रिपोर्ट में कमेटी की ओर से पंजाब में जारी विवाद के कुछ समाधान भी सुझाए गए हैं, ताकि अगले साल होने वाले चुनाव से पहले पार्टी को एकजुट रखा जा सके।